खुदावंद के अजीम और जलाल नाम में आप सबको सलाम। ये पास्टर इमरान मूसा है जो आज हमारे साथ लाइव कलाम करना चाहते हैं संडे स्कूल मिनिस्ट्री के थ्रू, और मैं इनको वेलकम करती हूँ खुदावंद के नाम से। और जैसे आप नाजरीन सब देख रहे हैं कि पास्टर इमरान जो है वो काफ़ी देर से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और आज उनको खुदा ने ये विजन दिया कि वो हमारे साथ कुछ बातें शेयर करें कलाम में से। तो वो शेयर करना चाहते हैं कि यीशु ने शागिर्दों के बारे में क्या कहा, कि हमें शागिर्दियत कैसे करनी है, हमने खुदा के कलाम की मुनादी किस तरह करनी है। तो आए हम पास्टर इमरान के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मसीह में मेरी तरफ को सबको सलाम। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ये खुदा के कलाम में, तो मैं खुदा के कलाम से जी मैं खुदा के कलाम में पढ़ूंगा मत्ती 28 बाब उसकी 19 आयत। कलाम है कब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कलाम में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर यीशु ने हमसे फर्स्ट कहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब शागिर्दियत के हवाले से आपका क्या नजरिया है? शागिर्द ये है भी हमने वो भेड़ें ढूंढनी है जो खुदा के खोई हुई भेड़ें हैं। आमीन आमीन। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे हैं, नहीं, हम वहाँ जाएं जहाँ पर खुदा की खोई हुई भेड़ें हैं। आमीन। और जहाँ पर कोई नहीं जाता हम वहाँ पर जाके खुदा की खिदमत करें और वो खोई हुई भेड़ें उस गला खाना में लाएं। आमीन। जो खुदा ने मुकर्रर की है, क्या हमने उसको ढूंढना है जी। अगर ढूंढेंगे और रूह कुदस के बारे से उनको समझाएंगे, रूह कुदस के बारे समझाएंगे, क्योंकि रूह कुदस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि वो जिन्हों को नहीं पता वो बिल्कुल अधूरे, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। जिस गांव में गए वो कहते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम वो टीच करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो हम ये करेंगे, हम शागिर्द बनाएंगे, हम वो भेड़ें ढूंढेंगे जो खोई हुई हैं, क्योंकि एक जिंदगी जमीन पर तौबा करती और आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हमारा ये वेन है, हमारी ये सोच है, हम वो भेड़ें ढूंढे जो खोई हुई हैं। और ये हम भेड़ें ऐसे ढूंढ सकते हैं, पहले अपने आप को तैयार करें और मसीह में भरें। और मसीह की कलाम सबसे बड़ी बात, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कलाम मुकद्दस। कलाम मुकद्दस हम जब पढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता भी सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, तो हम वो भेड़ें ढूंढेंगे जो खोई हुई हैं। और ये भेड़ें जहाँ पे भी हमें मिलेंगी वो भेड़ें हम ढूंढ के लाएंगे और खुदाम के फजल के साथ ये सब काम हम करेंगे। और ये मेरा विजन है भी हम सब, ये नहीं कि मैं अकेला, हम सब ये खुदा की खोई हुई भेड़ें ढूंढे, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। हम वो बादशाही ढूंढ रहे हैं और वो खोई हुई भेड़ों को इस गला खाना में लाएंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं है जब तक रूह कुद्दस हमारे साथ नहीं है। तो रूह कुद्दस के वसीला से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात है, और आगे मिस इरम बताएंगी आपको। यही है कि खुदा ने यहाँ पर पहला हुक्म दिया है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पहला कहा है खुदा ने जाओ, तो हमने क्या करना है, जाना है। पहले ये नहीं है कि डायरेक्ट हम लोगों में जाके कलाम की प्रीचिंग कर लें और हमें खुद कुछ आता ना हो। पहले हमारी जिम्मेदारी है हम खुद सीखें, कलाम को सीखें। मैं एज ए इवेंजलिस्ट हूँ, इवेंजलिस्ट काम कर रही हूँ, तो मैं पहले संडे स्कूल को करवा रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी खिदमत करने से हमारी जो खिदमत है वो बढ़ती है खुदा में। अगर हम छोटा कोई काम करते हैं तो हमें वो देखना चाहिए कि हमारी तरक्की किस चीज़ में होती है। स्पेशल लोग जो है वो बच्चों में खिदमत नहीं करते, वो कहते हैं कि डायरेक्ट हम बड़ों में खिदमत करें। तो जो बच्चे हैं वो आने वाला फ्यूचर है। अगर हम बच्चों को करेंगे ना सिलेक्ट, तो बच्चे जो है वो कल को बड़े होकर खुद ब खुद उनमें ये तलब होगी कि हम कलाम को जो हमने बचपन में सीखा है उसी तलब को वो आगे लेकर दुनिया में जाएंगे। बच्चों को जब स्कूलों में भेजा जाता है सीखने के लिए, तो वो क्या नर्सरी से अपनी क्लास का आगाज करते हैं ना। तो जब वो नर्सरी क्लास में जाते हैं तो उनको अलिफ सिखाई जाती है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसी तरह जब वो संडे स्कूल में आते हैं उनको एक वर्स करवाई जाती है, एक वर्स सिखाई जाती है।
और उसके बाद उनको बताया जाता है कि जी आपने ये याद करके आते। यही सेम पैटर्न होता है स्कूल में कि बच्चों को कहा जाता है कि आपने जो काम मिला है आपने सीख के आना है। तो अब बच्चों को जब हम उन पर मेहनत करेंगे तो कल को वो ही उठकर क्या बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे पास्टर्स बनेंगे, अच्छे इवेंजलिस्ट बनेंगे और इवेंजलिस्ट वाले काम करेंगे। हम बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते। वो कहते हैं जी, पास्टर्स भी इसी तरह ही हैं, वो कहते हैं जी हमने बड़ों में खिदमत करनी है। अगर आप बच्चों के लिए ऐसे ऐसे अदारे खोलेंगे जैसे संडे स्कूल, सबसे बड़ी खिदमत है। आपके नजरिए में क्या है कि सबसे बड़ी खिदमत? सबसे बड़ी खिदमत यही है, बच्चों की खिदमत है। जब हम बच्चों को ट्रेन करेंगे तो वो ही बड़े होकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वही शागिर्द बनेंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम रिवाइवल कैसे ला सकते हैं, बेदारी हम किस तरह ला सकते हैं अपने घरानों में? अपने घरानों में ऐसे ला सकते हैं, आप बैठें, अपने बच्चों को लेके बैठे, सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। आमीन। जब अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो आगे इस्तेमाल होंगे जी। जब तक अपने घर को सीधा न करेंगे तब तक तो आप बाहर लोगों को नहीं बता सकते। अपने घर में बैठें, कलाम खोलें, कलाम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके घर का है। जब तक आप अपने घर से स्टैंड नहीं लेंगे, बाहर आप स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक है, पहले आप सबसे पहले अपने घर में स्टैंड लें और अपने बच्चों को बैठाएं, उसको छोटी छोटी आयतें पढ़ाएं। उसके बाद उसको ये करें, अपना बाइबल की छोटी छोटी स्टोरियां बताएं। उसके बाद आप उसको प्रे में आगे बढ़ाएं। फिर उनको ये बताएं कि बच्चों आपने संडे स्कूल जाना है। संडे स्कूल जाएंगे, सबसे बड़ा इतिहार है संडे स्कूल का। जब हम संडे स्कूल में जाते हैं और वहां से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, ऐसा ही है। क्योंकि वो सबसे पहले जो है वो संडे स्कूल है। ये बच्चों का होता है वो संडे स्कूल से ही, वो संडे स्कूल का स्टेप होता है। वही मैं बता रहा हूँ, संडे स्कूल जब स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। घर से बाहर उनको बच्चों को सिखाएं भी आप संडे स्कूल में जाएं। बच्चे संडे स्कूल में जाएंगे, फिर वो उससे सीखेंगे, सीख के आपको बताएंगे भी ये मम्मी पापा ये आज मैंने ये सीखा है। क्योंकि आज से कोई 5000 साल पहले एक खादम था और उसने ये बोला था भी मेरा एक बेटा था। जब वो पहली दफा बोला तो उसने सिर्फ ये सीखा डैड 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 का लफ्ज डैड। तो वो बड़े खुश हुए भी मेरे बेटे ने ये सीखा। वही लफ्ज जो 20 साल बाद बोलेगा तो वो आपको क्या अच्छा लगेगा? जी, अच्छा लगेगा? नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि जब वो बच्चा था उसने ये स्टैंड लिया था, वो बोलना शुरू हुआ था। बोलना शुरू इसलिए हुआ था भी उसने क्या सीखा था भी डैड डैड भी मैं अपने डैड को बुला रहा हूँ। और 20 साल के बाद वो बड़ा हो गया, फिर वही लफ्ज आके बोले भी डैड डैड, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसकी बुनियाद एक रखी जा चुकी है। क्योंकि अगर वो दोबारा ये बात बोलेगा डैड डैड, वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसको बचपन से ये सिखाया है। अब हम बचपन से उसको ये सिखाएंगे भी अपना ये खुदा का कलाम है, वो सीखेगा। अगर आप उसको बुढ़ापे में सिखाएंगे, बुढ़ापे में हर बंदे ने सीखना है क्योंकि वो चल नहीं सकता। वो अपनी चारपाई पे बैठेगा, वो ये कहेगा खुदा का कलाम में ये लिखा ये लिखा ये लिखा, क्योंकि वो तब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि खुदा के कलाम में लिखा है नौजवानी के दिन में याद कर। तो हमारा मेन मिशन है, मकसद है भी हम नौजवानी के दिनों में वो खोई हुई भेड़े ढूंढे, वो जहाँ भेड़ भी आपको मिले आप उसको गाइड करें, अच्छे तरीके से उसको समझाएं, को उसको ये गाइड करें भी आप संडे स्कूल में जाएं, आप चर्च में जाएं, कोई भी चर्च आपका उस चर्च में जाएं, क्योंकि वो चर्च में सीखेगा। वो चर्च में सीखेगा खुदा की नई नई बातें, नई नई भेद, जैसे वो बढ़ता जाएगा कलाम में बढ़ता जाएगा, वो एक दिन बहुत खूबसूरत नमूना बनेगा। क्योंकि हम ये जब स्टार्ट करते हैं हमने ये नहीं देखना भी ये हमारा बच्चा ये गरीब है, नहीं, मसीह में सब एक है, मसीह में सब एक है। हर बंदे को हमने ये विजन होना चाहिए कि इस बच्चे को सिखाना है। हमारा ये मिशन होना चाहिए बच्चे को आगे स्टैंड करना है। हमारा ये मिशन होना चाहिए जहाँ पर नहीं कोई जाता वहां पर हम जाके अपना संडे स्कूल खोलें। और मेरा मिस इरम को मैंने बोला एक गांव है सारी गांव,
वहाँ पर बहुत ज़रूरत है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। मिस इरम को मैंने बोला है आप कोशिश करें वहाँ पर अपना संडे स्कूल खोलें। जी। तो ये मैं बात इनके साथ कर रहा हूँ, तो खुदावन का फजल है, ये आगे से मान गई और ये मैंने इसको बोला है अभी कम से कम 50 से 60 बच्चे होंगे वहाँ पे उस गांव में मैं विजिट करता हूँ, पर उस गांव में संडे स्कूल नहीं है। तो मिस इरम को मैंने बोला है भी आपने वहाँ पर संडे स्कूल खोलना, और मिस इरम खुदावन के फजल के साथ वो मेरे साथ एग्री है, और हम खुदा का काम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई नहीं जाता, वहाँ पर हम खुदा का काम करेंगे और वहाँ से हम वो सूरमे ढूंढेंगे जो खुदा की इंजील के लिए काम करेंगे, और वो बहुत बहुत बड़े सूरमा बनेंगे। आमीन। और वो आगे ये बताने वाले बनेंगे हमने खुदा में ये सीखा है, और उसमें ये होगा वो गैस बाने बोलेंगे, आमीन। वो गैर तजमे बोलेंगे, और वो बहुत बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो उस गांव में रोशनी का बाइस होंगे। क्योंकि हमारी ये कोशिश है, हमारा ये विजन है भी घर घर में अंजील पहुंचाएंगे और पहले यीशु का नाम बताएंगे, और ये हमारा मिशन है, और इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, और इस मिशन पर हम खुदा का काम कर रहे हैं। ये हमने स्टेप लिया हुआ है, तो इसके वसीला से हम मिस इरम और मैं हम ये काम कर रहे हैं खुदा के फजल के साथ। आप जितने लोग भी ये मीटिंग को देखते हैं, जितने लोग भी इसको देखते हैं, वो मेहरबानी से इसको आगे तक शेयर करें, क्योंकि ये हमारा विजन है, घर घर में अंजील पहुंचाएंगे। तो हमारा ये टारगेट है, और ये टारगेट हम मिस इरम के साथ कर रहे हैं। तो खुदा के फजल के साथ ये काम हमारा शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट साल में हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली हमारी एक जो कहते हैं नींव है, ये हमारी एक नींव है। पहले तो हम ये कर रहे थे लाहौर में, यूनाबाद में हमारे काफी ज्यादा ये तो संडे स्कूल चल रहे हैं। अब हमारा ये विजन है हम ये संडे स्कूल गांव में खोलेंगे और गांव में जाएंगे। तो खुदा के फजल के साथ ये काम हम करेंगे, ये आपको नेक्स्ट दिखाएंगे, आपको अपना मीटिंग के नेक्स्ट मीटिंग जो हम रखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। अगर किसी को ज़रूरत है या आपके इलाका में संडे स्कूल नहीं है तो आप काइंडली हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दें ताकि हम बच्चों में खिदमत कर सकें। क्योंकि एक पास्टर थे मेरे पास फेसबुक में, कसूर से हैं वो, तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाके उनको गाइड कर सकें। अगर आप ऐसा विजन रखते हैं कि हम आपके पास आएँ, आपके साथ खिदमत करें, तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा फ़ोन नंबर है यहाँ पर आईडी में, तो आप वहाँ से लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम फिर आपको बताएंगे कि हम कैसे आपके पास आएंगे और आपकी क्या नीड है कि हम किस तरह से आपके संडे स्कूल को रन करें। तो पास्टर इमरान, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सी प्यारी बातें की हैं। और इसी तरह अगर आपके दिल में यंगस्टर के लिए कोई मैसेज हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका जो स्टेप 4 होता है, जो यंगस्टर होते हैं जैसे 11 से 12-13 साल, वो एक जो होती है उनकी यंग एज होती है। तो आपको उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए ये मैसेज है, सबसे पहले वो यूथ में शामिल हो। जिस भी चर्च में है, जिस भी चर्च में वो जा रहे हैं, वो यूथ जब स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे वाकई। यूथ के ये में अपने सबसे पहले स्टार्टिंग वहां से करनी है। तो जब एक बंदा खड़ा होगा उसके साथ उसको देखकर 10 और खड़े होंगे। मेरा ईमान है कि जब एक बंदा उठाएगा तो उसके पीछे 10 लोग और इकट्ठा होंगे। और ये मेरा मिशन चल रहा है कसूर में। तो ये खुदा उनका फजल है, वहां पर सिर्फ 2 लड़कों ने यूथ स्टार्ट की थी। उसके बाद 4 हुए। 4 के बाद अब उस यूथ के अंदर 30 लोग हैं। आमीन आमीन। वेरी तो खुदा के फजल के साथ उनको खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं। वो मनादी कर रहे हैं, वो खुदा का कलाम पीच कर रहे हैं, खुदा के कलाम में भर रहे हैं, और वो 30 लोग हैं ऐसे आगे जा रहे हैं। क्योंकि खुदा का पाकरू हमें गाइड खुदा का पाकरू हमें गाइड करता है कि नौजवानी के दिनों में
तो ये नौजवानी के दिनों में हम लड़कों को ढूंढते हैं और लड़कों को चलाते हैं, उनको सिखाते हैं, सिखा के उनको स्टैंड करके उनको आगे बढ़ाते हैं। खुदा के फजल के साथ इस टाइम हमारे साथ 30 नौजवान हैं और वो खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन। तो खुदा के काम कर रहे हैं, वो वहां पर जाते हैं, खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है जहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा उनके फजल के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये है भी अपना सबसे पहले हम अपने आप को खाकसार करें, अपने आप को नखीर समझे, कुछ ना समझे। एक मैं पास्टर का मैसेज सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था, जब भी मैं प्रे करता हूं तो मैं सबसे अपने आप को नकम्मा समझता हूं। खुदावंदा, मैं तेरे हजूर में कुछ नहीं हूं, मैं तेरे हजूर में एक चींटी की बराबर हूं, मैं तेरे हजूर में एक खाक की बराबर हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बगैर एक खाली बर्तन की मानिंद हूं, मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है, वो हमें बढ़ाता है। जब अपने आप को छोटा करेंगे और खुदा की नजर में हम बड़े होंगे वाकई। तो ये है, हम अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दें और छोटा करेंगे तो खुदा के काम में हम बढ़ेंगे और खुदा के काम को हम आगे ले जाएंगे। और ये नहीं होंगे भी सिर्फ अपने इधर रहें, नहीं, ये विजन रखें भी जहां पर खुदा की जरूरत है, जहां पर खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हम वहां पर इस्तेमाल हों। और सबसे पहले खुदावन की मर्जी पूछे, खुदावन तेरी मर्जी क्या है, तो ये खुदावन की मर्जी हो तो हम वहां पर इस्तेमाल होंगे। वेरी गुड। इसी तरह मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि अगर आपके जो यूथ में लड़के हैं, अगर उनके दिल में कोई टेस्टमनी है, तो हमारे वो संडे स्कूल पेज पर आकर इसी तरह लाइव वो जो व्यूवर्स के साथ वो शेयर भी कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहां पर खुदा ने काम करवाया हमसे, वो ऐसे जब तक हम दूसरों को बताएंगे नहीं तो लोग जो है वो अवेयर नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि हम खिदमत किस तरह करें। हमारा दूसरों को बताने का मकसद ये होता है कि जैसा हम काम कर रहे हैं दूसरे भी हमें देखकर वैसा ही काम करें। जैसे यीशु ने मुनादी की, हमारा भी फर्ज है कि जैसे यीशु ने प्यार मोहब्बत के साथ मुनादी को जारी रखा, हमें भी उसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप लोगों को अपने साथ लेकर जाना है आगे। ये नहीं है कि अगर एक खिदमत मुझे मिली है मैं उसको अपने अंदर ही दबा लूंगी कि अपने दिल में ये अकड़ रखूंगी कि लो जी मुझे जो आता है मैं दूसरों को ना सीखने दूं। अगर जो ब्लेसिंग हमारे पास है हमें चाहिए हम दूसरों पर डिलीवर करें। आज अगर ये बरकत मेरे पास है, अगर मुझे कलाम सुनाता है या पढ़ना आता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो बरकत मेरे पास है मैं दूसरों को भी सिखाऊं। अब मैंने कलाम सीखा है, जो मैंने मतलब 3 साल से मैं कोर्स कर मतलब क्लास कर रही हूँ। इवेंजलिस्ट की क्लास भी होती है हमारी, WMTS की क्लास होती है, तो वहाँ पर हमें गाइड किया जाता है कि हमें अपने पेशवा की मानिंद होना चाहिए। हमें अपने शागिर्द मतलब हमें अपने जो मैं शागिर्द भी हूँ, टीचर भी हूँ, सारा कुछ हो। तो अब मैं बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ, तो अब जो कोई एक बच्चा होगा जो कहेगा कि जैसी मेरी टीचर है मैं भी उसके जैसा ही बनूंगा, क्योंकि वो बच्चे जो हम करते हैं वही फॉलो अप करते हैं। अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगी जो बच्चों को पसंद आएगा तो वो कहेगा मैं भी वैसे काम करूँ। अगर मैं बुरे काम करूंगी तो बच्चे भी कहेंगे लो जी हमारी टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो ऐसे काम करती है, हमने नहीं उसके पास पढ़ना। हम जब तक खुद गुड एग्जाम्पल नहीं दूसरों के लिए बनेंगे तो हम तब तक दूसरों को कुछ भी नहीं सिखा सकते। पहला स्टेप हमारा खुद का है। मेरे अंदर बेदारी होगी, अगर मेरे अंदर सब कुछ होगा तो मैं दूसरों पर अप्लाई करने वाली होंगी। तो इस तरह आप बताएं कुछ अपनी टेस्टमनी, कोई जाती आपकी टेस्टमनी है तो वो आप बताएं। टेस्टमनी मेरी जाती ये है कि आज से 10 साल पहले मैं खुदा का काम कर रहा था, उसके बीच मैंने छोड़ दिया। ऐसी कुछ बातें बनी जिसकी वजह से मैंने खुदावन का काम छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। फिर खुदावन के फजल के साथ खुदावन ने मुझे उठाया, उसने मुझे सिखाया। फिर एक ऐसा बंदा मुझे मिला और उसने कहा ना अपनी खिदमत को ना छोड़। जी, खिदमत जो हमें तोड़ा मिलता है खिदमत का, तो उसको हमने आगे जरूर। आपने वो एक तमसील तो सुनी होगी जब यीशु ने कहा कि किसी को 1 तोड़ा मिला था, किसी को 2 और किसी को 3 मिले, मतलब 5 मिले। तो उन्होंने क्या किया जी, अपने तोड़े आगे, जिसको 1 मिला उसने तो दबा दिया। तो इस तरह अगर हमें खिदमत मिलती है, अगर हमें छोटी सी भी खिदमत मिलती है
तो उसके लिए हमने खुदा का शुक्र अदा करना आमीन चाहिए। आमीन तो हम ऐसे ही अगर हम छोटी खिदमत करेंगे तो खुदा हमें बड़ी खिदमत देगा। आमीन। आगे आप बताएं। यही है अभी अपना आप स्टार्टिंग करें खुदा के फजल के साथ। जब मैं स्टैंड हुआ तो खुदा ने मुझे बहुत ज्यादा बरकतें दी हैं। तो जहां भी मैं जाता हूँ खुदा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है, ये मेरी मर्जी नहीं। जब मैं घर से निकलता हूँ मैं यही कहता हूँ खुदावन जहां तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है वहां पर मेरी मर्जी ना हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जो भी तू कहता है वो मैं करूंगा। और खुदावन का शुक्र है जहां पर भी जाता हूँ। और खुदावन का इतना शुक्र है जो भी किसी भी किस्म का मसला हो खुदा दिखाता भी है और खुदा काम भी करता है। क्योंकि जब हम घर से ये कह के जाते हैं ना खुदावंदा मेरी मर्जी ना हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो खुदावंद इतना फजल वाला है। वो जब भी हम जाते हैं और खुदावंद का शुक्र है वहां पर ये काम खुदा करता है। तो जब हम अपने आप को ना चीज जानेंगे खुदा को बड़ा जानेंगे तो खुदा हमारे लिए बरकतों के ढेरों दरवाजे खोलेगा। अगर हम कहें जी हमारे अंदर तो बहुत ही कुछ है, मेरे जैसे तो कोई है नहीं है, तो खुदा के आकड़ को पसंद नहीं करता है। तो हमने अपने आप को आजिज बनाना है, अपने आप को हलीम बनाना है, अपने आप को अपने दिल को फरोतन करना है कि खुदा हम तेरी राहों पर चलना चाहते हैं तो हमें इस लायक बना कि हम तेरे काम को कर सके। हर रोज हमने तौबा करनी है, हर रोज हमने तौबा करनी है। छोटी छोटी बातों पर बोलने के, देखने के, सुनने के, हर उस काम के लिए जो खुदा की नजर में बुरे हैं तो हमने उनके लिए क्या करनी है, तौबा करनी है खुदा के हुजूर में। तब खुदा जो है अपने बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खोलेगा। तो ऐसे ही है। ठीक है, अब हम पास्टर इमरान के साथ छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जो हमें लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई आपके दिल के अंदर कोई डिजायर है या कोई ख्वाहिश है जो आप हमारे साथ पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आए हम सब दुआ करें और जो देख रहे हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस जलाल से बड़े हुए खुदा, रहमत से बड़े हुए खुदा, मैं तेरा शुक्र अता करता हूँ कि आज तूने मुझे यहाँ पर इस्तेमाल किया। ऐ रब्बुल फाज क्योंकि तू भला है कि तेरी शफ़क़त अबदी है, तू कैरकारी में धीमा और शफ़क़त में गनी है। ऐ खुदावंदा खुदा तूने कहा ऐ बोझ के थके मंदे लोगों सब मेरे पास आओ। ऐ रब्बुल फाज हम तेरे पास आते तू हमें हमेशा का आराम अता कर और अपना फजल हम पर नाजिल कर। ऐ रब्बुल फाज तू हमें ईमान में और ज्यादा मजबूत कर कि हम तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरे गला खाना में लाने के बाइस बने। क्योंकि खुदावंदा खुदा तूने कहा एक जिंदगी जमीन पर तौबा करती है और आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। ऐ रब्बुल फाज हम वो जिंदगियां ढूंढे जो तुझसे दूर हैं, वो जिंदगियां ढूंढे जो परेशानी की हालत में हैं, वो जिंदगियां ढूंढे जो मुसीबत के अंदर हैं। ऐ रब्बुल फाज तू हमें इस जिंदगियों को उस जिंदगियों को दिखा और हम उस दरवाजे पर पहुंचे। क्योंकि खुदावंदा खुदा तेरे पाक कलाम में लिखा है क्योंकि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही फिर जरूरत की हर चीज तुमको मिल जाएगी। ऐ रब्बुल फाज हमने तेरी बादशाही को ढूंढा है, अब वो जिंदगी हमें दिखा, वो जिंदगी जो तुझसे दूर हैं और हम वो जिंदगियों को तेरे पाक कलाम के वसीला से उसको आगे बढ़ाएं और उनको आगे ले जा सके। और वो बच्चों को, और सबसे पहले हम वो बच्चों को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं क्योंकि तूने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि उनकी बादशाही है। ऐ रब्बुल फाज हम वो बच्चों को तेरे सामने लाते हैं और उन बच्चों के लिए दुआ गो है जो हमारे संडे स्कूल में आते हैं। ऐ रब्बुल फाज उनके ज़हनों को और उनकी सोचों को मैं तेरे पाक बरा के लहू में छुपाता हूँ। ऐ रब्बुल फाज उन बच्चों पर और खुदावंदा खुदा तमाम टीचरों पर मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। ऐ रब्बुल फाज जिनको तूने तोड़ा अता किया है कि वो बच्चों को लेन देन कर सके और वो बच्चों को सिखा सके और वो बच्चों को कलाम में भरा सके। ऐ रब्बुल फाज उन टीचरों पर मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। ऐ रब्बुल फाज उन पर तू अपना फजल को नाज़िल कर और उन बच्चों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। रब्बुल फाज जो हमारे संडे स्कूल में आ रहे हैं, ऐ रब्बुल फाज उन पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोल और उनको अपने जलाल में भरा ले और अपनी बरकत में भरा ले। ऐ रब्बुल फाज हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू है, तू हमें सिखाता है।
तू हमें बढ़ाता है, तू हमें जलाता है, अपने रास्ते पर चलाता है। ऐ रब्बुल अल्फाज तू हमें अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता कर और हम तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरे गला खाना में दाखिल करें। और रब्बुल अल्फाज क्योंकि हम नाचीज हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम एक रेत के जरा के बराबर हैं, हम एक चींटी की मानिंद हैं, क्योंकि रब्बुल अल्फाज सब कुछ तू है। हर एक काम करने की कुव्वत तेरे पास है, क्योंकि खुदावंदा खुदा हम हर एक बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ रब्बुल अल्फाज हम सोते हुए तेरा शुक्र करते हैं, हम उठते हुए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू हमारा रब्बुल अल्फाज है, क्योंकि तूने हमारी जिंदगी की हदों को मुकर्रर कर रखा है। हम नहीं जानते हैं कि कब तक हमारी इस जगह पर, इस रूहे जमीन पर कितने साल हम जिंदा हैं। और खुदावंदा खुदा हम तेरे फजल के साथ बढ़ते जाएं, और जब तक हमारी जिंदगी इस रूहे जमीन पर है, ऐ रब्बुल अल्फाज हम तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरे गला खाना में लाने के बाइस बने और तेरे बस सुनो खुदावंदा खुदा तेरे रास्ते पर चलते रहें। और खुदावंदा खुदा इस तरह तमाम चर्चेस के लिए, तमाम खादमीन के लिए, तमाम मसीह कलीसिया के लिए मैं दुआ गो हूँ। हर एक रूह पर, हर एक जान पर अपने रूह कुद्दस की आग नाज़िल कर। ऐ रब्बुल अल्फाज तू हर एक रूह को बचा, हर एक रूह को अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। ऐ रब्बुल अल्फाज मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरी खिदमत करते करते गिर चुके हैं। ऐ रब्बुल अल्फाज उनको तू उठा खड़ा कर, उठा खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी तरह तमाम सी कलीसियाओं पर तेरी बरकत को मांगता हूँ और तेरे दाएं हाथ को मांगता हूँ। ऐ रब्बुल अल्फाज तू सब रूहों पर, सब खत्मा बस कर रब्बा यीशु के नाम से तू अपना जलाल, अपना फजल, अपनी मोहब्बत, अपनी कुव्वत नाज़िल कर मसीह हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो खुदाम के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो, आमीन। और इसी तरह हम और भी आपके साथ टॉपिक जो है वो शेयर करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अगर वो चाहता हो कि हम आपको कलाम में से कोई ऐसा हवाला जो आपकी समझ में नहीं आता, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम पब्लिक तक पहुंचा सके, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हम अपनी जो मीटिंग को है वो वाइंड अप करेंगे, और आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। वहाँ से फिनिश कर